हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स एसएससी जीडी का। किसका फ्रेंड्स? तो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। मैं पिछले कई सारे प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं फ्रेंड्स। अगर उन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आसानी से आप सारे प्रैक्टिस सेट को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कौन देखिए यहाँ पे 12 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, सारे के सारे रीजनिंग को आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। एक से एक जबरदस्त ट्रिक के साथ हम बतलाएंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप 2024 में अगर एसएससी का एग्जाम अगर दीजिएगा एसएससी जीडी का, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। अब जब आप लगातार आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को अगर देखते हैं, उसके बाद अगर आप रीजनिंग का मॉक टेस्ट अगर स्पेशल लगाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें देखिएगा आपका स्कोर इस तरह से बूस्ट करेगा। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखना है, उसके अलावा रीजनिंग में कुछ आपको नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, लास्ट में आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे, और 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाता है तो प्लीज उस अपना स्कोर भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ से यह बना है, यहाँ से आगे बनेगा, और इससे आगे और इससे आगे कि कौन सा सीरीज में इसमें लॉजिक लगा हुआ है। तो चलिए हम पकड़ते हैं इस लॉजिक को। देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर का प्लेस वैल्यू क्या आता है? तो आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17, ओ का प्लेस वैल्यू होगा 15, एन का प्लेस वैल्यू होगा कितना? तो होगा 14। एन का प्लेस वैल्यू होगा 14। देखिए 18 से 17 हुआ यानी कि -1 हुआ है, 15 से 14 हुआ, यहाँ पे भी -1 हुआ है, 17 से भी क्या करेंगे तो -1 करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में फिर से अगर हम -1 करेंगे तो आ जाएगा 15। यानी कि क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया? तो -1 किया गया है। यहाँ पे 16 पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? तो 16 पे आ जाएगा पी। 16 पे क्या आ जाएगा? तो 16 पे आ जाएगा पी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में पी दिया, और ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ये सही हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप को पकड़कर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा आंसर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? एच आएगा, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, के का प्लेस वैल्यू होता है 11, के का 11, और क्यू का होता है 17, और टी का होता है 20। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? तो +3 किया गया है, +3। यहाँ पे क्या किया गया? तो यहाँ पे भी +3 किया गया है, तो आगे भी क्या होगा? आगे भी +3 होगा। 11 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 पे क्या आता है? 14 पे आता है एन, और 14 में फिर से अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, और एन में देखिए फ्रेंड्स क्या क्या आया था? तो फर्स्ट स्टेप में आया था पी, उसके बाद आया था एन। पी एन देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो पी एन इसमें दिया हुआ है, पी एम इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको फुल क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ आपको आंसर लाना है, उसके बाद टिक मारना है और आगे चल देना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आप फ्रेंड्स आपको एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, कम से कम आपको एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन को पहले हम लेते हैं। जहां पे डिवाइड दिया हुआ है वहां पे हम इंटू करेंगे, और जहां पे इंटू दिया हुआ है वहां पे हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे 24 हो जाएगा, प्लस को सेम टू सेम उतार देंगे, 36 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, तो माइनस को सीधा सीधी हम लिख देंगे, फिर हो जाएगा 81। यहाँ पे इंटू है तो फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, आने की इसको बाय में लिख लेते हैं, और यहाँ पे भागा दिया हुआ तो इसको क्या कर देंगे? गुना, और इंटू 2 कर देंगे, बराबर 42 हो जाएगा। देखिए इसको 981 को कितने बार में काटेगा? तो इसको काट देगा 9 बार में, 9 बार में काट देगा। अब फिर क्या करना था? तो गुना करना पड़ता है, तो 9 दूनी हो जाएगा 18। फिर इधर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा -36 +24 हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर हम प्लस को जोड़ते हैं, यानी कि 24 और 36 को जोड़ते हैं, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 4 6 हो जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो जाएगा।
उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो 60 में हम 18 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 है, 5 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, आने की देखिए यहाँ पे भी 42 आ गया, यहाँ पे भी 42 दिया हुआ है। आने के ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर में ये जो गणितीय रूप से चिन्ह दिए हुए हैं, इसको हम परस्पर इस समीकरण में अगर हम बदलते हैं तो मेरा आंसर 42 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ मिस टाइपिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो वह विकल्प को चुनिए, वह विकल्प का चयन कीजिए जो प्रस्तुत में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या बोला जा रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व, किस तरह से सोल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे त्रिभुज आपको यहाँ पे कहीं नजर में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको देखिए यहाँ पे त्रिभुज नजर में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज के अंदर फिर इस तरह से त्रिभुज यहाँ पे नहीं नजर में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपको यहाँ पे इस चित्र में नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी भी नहीं देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आप जब ध्यान से देखेगा तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो प्रस्तुत यहाँ पे दिया हुआ विकल्प दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, प्रस्तुत फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए सोल्व करते हैं। देखिए इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, उसी प्रकार संबंध आपको आगे लेकर चलना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। पहले नंबर हम इसका लिखते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू, एस कितने पे आएगा, तो एस आएगा 19 पे, यू आ जाएगा 21 पे, आर हो जाएगा 18 पे, जी हो जाएगा 7 पे, ई होगा 5 पे, आर होगा 18 पे और वाई होगा 25 पे। अब चलिए हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। टी कितने पे हो जाएगा, टी हो जाएगा 20 पे, भी कितने पे होगा, भी होगा 22 पे, एस होगा 19 पे, एच होगा 8 पे, एफ आएगा 6 पे और एस हो जाएगा फिर से 19 पे और जेड होगा 26 पे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, तो +1 किया गया, 19 से 20 यानी कि +1, 20 से 22, 21 से 22 +1, 18 से 19 +1, 7 से 8 +1, 5 से 6 +1, 18 से 19 +1, 25 से 26 +1, यानी कि क्या किया गया है, तो सभी में +1 किया गया है, +1 करके आपको आगे यहाँ पे लॉजिक लगा गया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप इसमें भी लॉजिक लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, आप इसमें भी लॉजिक लगा लीजिएगा, सेम इसमें भी +1 किया गया है। तो आपको यहाँ से कैसे पता चल रहा है, तो देखिए आपको सिर्फ तुरंत थोड़ा सा ही चेकिंग करना है, पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। एस आता है 19 पे, एस कितने पे आएगा, तो एस आएगा 19 पे और टी आएगा 20 पे। देखिए यहाँ पे भी +1 हुआ है, तो समझिए कि इसमें भी +1 ही वाला लॉजिक इसमें भी लगा हुआ है, समझे ना। तब हमको चलना है आंसर की ओर, आंसर की ओर चलना है। इस इसका हम प्लेस वैल्यू अब हम लिखते हैं, एस आता है 19 पे, एस आता है 19 पे और इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो आ जाएगा 20, आ जाएगा 20 और 20 देखिए किस ऑप्शन 20 आता है, 20 कितना पे आएगा, तो 20 आएगा टी पे, 20 टी पे आता है। तो देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे वाई दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड फ्रेंड्स। देखिए क्या हो गया फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टी आया है स्टार्टिंग में, तो देखिए टी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। आप चाहें तो आगे भी हल सॉल्व कर देख सकते हैं, लेकिन हमको आंसर यहीं पे दिख गया, हम यहाँ से भी आगे बढ़ सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया, तो ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे और 15 में फिर से हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 और 16 पे क्या आता है, तो 16 पे आता है पी। उसी प्रकार हमको क्या करना है, सी आता है 3 पे, सी कितने पे आएगा, तो सी आएगा 3 पे। इसमें भी हम क्या करेंगे, तो +1 करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 पे आता है डी। देखिए टीपीडी सेम टू सेम आ रहा है, टीपीडी इसी तरह से आगे भी आता चला जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको सभी में क्या करना है, तो +1 करते हुए चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 5। यह सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत की और मुख करके बैठे। क्या बोला जा रहा है, तो केंद्र के विपरीत। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। पहले नंबर में बोला जा रहा है एक वृत्त, तो एक वृत्त को हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉ, एक वृत्त को हमने कर लिया ड्रॉ। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो 6 व्यक्ति को बोला जा रहा है। कितना व्यक्ति फ्रेंड, तो 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति को हम इसमें बैठा देते हैं, 6 व्यक्ति इसमें बैठा देते हैं।
6 व्यक्ति को बैठा दिए। फिर क्या बोला जा रहा है, तो केंद्र के विपरीत मुख करके, केंद्र के विपरीत, यानी कि इसका मुख किधर है, तो इस प्रकार से है, इसका मुख इस प्रकार से है, इसका मुख इस प्रकार से है। अब इसका दायां किधर होगा फ्रेंड्स, तो इसका दायां होगा आपका जहां बायां, आपका जिस तरह जहां पे बायां होगा इसका दायां होगा। तो देखिए आपका दायां बायां इस दायां सॉरी, आपका बायां इस दिशा में होता है, तो इसका यहाँ पे दायां हो जाएगा। तो जहां पे इसका दायां हो जाएगा वहां पे एक हम बिंदु देते हुए चलते हैं सर्कल टाइप में, उस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं आगे। क्या बोला जा रहा है, तो बी ए के बाईं और ठीक बगल में बैठा जा रहा है, बी ए के बाईं ओर, तो ए को हम यहाँ बैठाते हैं। ए का बायां किधर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ए का बायां हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा दायां। तो चलिए ए का बायां यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बी को बैठाते हैं। क्या बोला जा रहा है, तो बी ए के बाएं और ठीक बगल में बैठाते हैं, बी यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद हमको आगे चलना है नेक्स्ट स्टेटमेंट में। क्या बोला जा रहा था, एफ ए के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, एफ ए के दाएं और, ए का दायां इस प्रकार से होगा, तो एफ के दाएं यहाँ पे हम ठीक यहाँ पे एफ को यहाँ पे हम बैठा देंगे। इस स्टेटमेंट का भी हो गया कार्य अब समाप्त। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलिए क्या दिया हुआ है, तो ई एफ के ई एफ और डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, एफ और डी के, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा, ई यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा डी, यहाँ पे बैठ जाएगा डी। तभी फ्रेंड्स ई ई एफ और डी के ठीक बगल में होगा। देखिए एफ के भी बगल में ई बैठा हुआ है और डी के भी बगल में ई बैठा हुआ है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट मेरा हो गया खत्म। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, सी डी के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, सी डी के दाएं और, सी डी का दाएं इधर होगा, डी का दाएं इधर होगा, तो यहाँ पे सी बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा और एक खाली स्थान बचा भी था और एक ही व्यक्ति भी बचा भी था, तो ऑटोमेटिक भी यहाँ पे सी आएगा ही आएगा। इसके बाद क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इनमें से ये और सी के ठीक बगल में बैठा कौन, ये और सी के ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि ये और सी के बीच में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पे सी दिया हुआ है, इन दोनों के बगल में कौन बैठा है, तो बी बैठा है, बी बैठा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। देखिए बी किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कुट भाषा में फेवर को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए जो यहाँ पे लिखा गया सेम टू सेम यहाँ पे हम लिख देते हैं, एफ ये VOUR मैंने लिख लिया। फिर हम इसको क्या करेंगे, तो फिर इसको हम यहाँ पे लिख देंगे RUOVAF, मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक नजर में आ रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे एफ यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, भी यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया, यू यहाँ पे, ये यहाँ पे, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चल गया, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया, यानी कि ये लॉजिक इसमें लगा हुआ। तो चलिए इस लॉजिक को हम आगे यूज कर आंसर की ओर चलते हैं। जैसे ई है, ई लास्ट में, तो ई फर्स्ट में हो जाएगा, ई फर्स्ट में हो जाएगा। देखिए ई यहाँ पे भी दिया हुआ, यहाँ पे भी दिया हुआ, यहाँ पे भी दिया हुआ, यहाँ पे भी दिया हुआ। उसके बाद एम फर्स्ट में है, तो एम हो जाएगा लास्ट में, एम लास्ट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये कट गया, एम यहाँ पे दिया हुआ, एम यहाँ पे दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो जो लास्ट सेकेंड में था, जो लास्ट सेकेंड में था वो फर्स्ट सेकेंड में हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। ई एल किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ई एल इसमें दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको पूरा भी सोल्व कर लीजिए, ई हो जाएगा, एल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आई हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है, सेम टू सेम इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी सेम टू सेम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ एक निश्चित कुट भाषा में हस्बैंड को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। क्या बोला जा रहा है, देखिए हम HUSBAND इसको हम लिख लिए। फिर क्या बोला जा रहा है, तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे DN ये BSUH दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, तो डी यहाँ पे लिख दिया गया, एन यहाँ पे लिख दिया गया है, ये इस प्रकार से लिखा गया है, बी इस प्रकार से लिखा गया है, एस इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि यू भी इस प्रकार से लिखा गया और एच भी इस प्रकार से लिखा गया। जो लॉजिक क्वेश्चन नंबर 7 में लगा सेम टू सेम लॉजिक आपको कहाँ पे लगा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम टू सेम लॉजिक लगा गया था। तो समझिए कि देखिए एक ही लॉजिक से दो क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में
पूछा गया है, और भी एक ही डेट को। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक हमको पता चल गया, तो सेम लॉजिक हमको इसमें भी लगाकर आंसर किया और आगे बढ़ना है। देखिए क्या दिया, तो हरिब्योर को यहाँ पे लिख देते हैं BOUR, इसको हम लिख दिए। फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आर, फिर क्या हो जाएगा, आ जाएगा यू, फिर हो जाएगा ओ, फिर हो जाएगा बी, फिर आर, ये एच। देखिए किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आर यू ओ, देखिए यहाँ पे ओ आर यू दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। RUO, OUR ये भी गलत हो जाएगा। RUO, फिर क्या है, तो बी आर ये एच होगा, यहाँ पे एच ये दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। देखिए ऑप्शन नंबर ये में सेम टू सेम दिया हुआ है, जो यहाँ पे है फ्रेंड्स सेम टू सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस डेट और किस शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको क्वेश्चन सोल्व कराना है, तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके मनचाहे शिफ्ट का हम आंसर को सोल्व करके आपको बतलाएं, और ताकि आपका भी प्रैक्टिस सेट हो। अगर पिछले वर्ष 2023 में अगर कोई शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ होगा और आपको लग रहा हो कि मेरा इस शिफ्ट में ज्यादा हार्ड एग्जाम हुआ है, तो उसी शिफ्ट को हमको कमेंट करके बताएं, वही शिफ्ट के अनुसार आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिए गए समीकरण को प्रतिशत चिन्हों के क्रमिक रूप को बदलने के समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से विकल्पों को गणितीय चिन्हों को सही संयोजित कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम सोल्व। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये को पहले लेते हैं, जहां परसेंटेज है तो हम ये करेंगे, ये परसेंट की जगह पर ये हो जाएगा, इसके जगह पर ये हो जाएगा, और इसके जगह पर ये हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 42 को 42 हम लिख लिए, फिर हो जाएगा डिवाइड 7 इंटू हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इंटू दिया हुआ है तो इंटू यहाँ पे कर देंगे, फिर हो जाएगा 3। अब क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को करना है सोल्व। 742 को कितना बार में काटेगा, तो 742 को 6 बार में काट देगा, 6 बार में काट देगा। और 6 पचे कितना होता है, तो 5 जा होता है 25, 5 6 जा होता है 30। देखिए यहाँ पे 30 है, इसको बाद क्या करेंगे, तो 10 इंटू 30 करेंगे, तो 10 इंटू 30 यहाँ पे भी 30 आ गया, यानी कि इक्वल में इधर भी 30 दिया हुआ है, इधर भी 30 आ गया सोल्व करने से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ था, जो ये समीकरण दिया हुआ था, और यहाँ पे जो ये गणितीय चिन्ह दिया था ऑप्शन नंबर ये में, वो हम इसमें पेस्ट किए तो मेरा आंसर आ गया, यानी कि सही समीकरण बैठ गया इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कागज मोड़ना, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मोड़ा गया है, इस प्रकार से मोड़ा गया था, फिर यहाँ से इस प्रकार से मोड़ा गया है। अब यहाँ पे चित्र को छापा गया, यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे चित्र छापा गया है। अब इस चित्र को छापने के बाद जब पेज खुलेगा, तो फिर किस प्रकार से चित्र यहाँ पे नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा कुछ, फिर इस प्रकार से बनेगा, फिर यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हमें नजर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही नजर में आ रहा है। जो चित्र में यहाँ पे बनाए, जो चित्र में यहाँ पे बनाए सेम चित्र यहाँ पे भी हमें नजर में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए इसमें भी देखिए, तो इसमें भी सेम नजर में आ रहा है, इसमें भी सेम नजर में आ रहा है। अब क्या होगा, तो अब खुलेगा इस प्रकार से, अब इस प्रकार से खुलेगा, इस प्रकार से खुलेगा, तो इस प्रकार से खुलेगा, यानी कि समझिए कि यहाँ पे इसका बन जाएगा मिरर इमेज। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ हम रखते हैं तो इसका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ जो इसका प्रतिबिंब है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमें सही नजर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमें सही नजर में आ रहा है। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, तो यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या किया गया है, तो जो इस प्रकार से नीचे दिया हुआ सेम टू सेम यहाँ पे भी दे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज
मेरे रिक्वेस्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप लगातार 2-4 प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको ऑटोमेटिक है कि समझिए कि 20 क्वेश्चन में अभी फिलहाल आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या ज़्यादा-ज़्यादा 4 क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे अपने से। लेकिन अगर आप लगातार 3, 4, 5 अगर वीडियो देखते हैं तो अब जहाँ पे 5 4 क्वेश्चन अभी सही हो रहा है, वहाँ पे कितना क्वेश्चन सही होने लगेगा? तो हो जाने लगेगा 10, 15, 15 कुछ इस प्रकार से आपका इंक्रीजमेंट बढ़ते हुए चले जाएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखना है। अगर आप कभी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे तब, अगर कहीं न कहीं थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको समझिए कि 20 क्वेश्चन में समझिए कि आपका 10 क्वेश्चन तो आपको सही हो ही रहा होगा अभी भी, कम से कम। इससे ज़्यादा ही हो रहा होगा आपका, अगर पढ़े होंगे थ्योरी तब। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये फ्रेंड्स ये फिगर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए यहाँ से इसमें ये चित्र कैसे बना, ये चित्र से ये चित्र कैसे बना, ये चित्र से ये, इसके बाद ये, और फिर इसके बाद कौन सा चित्र आएगा, सो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आप जो यहाँ पे फिल बॉक्स दिया हुआ है, फिल बॉक्स दिया हुआ है, उसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है कि ये कहाँ कहाँ घूम रहा है, इसको पहले पकड़ना है कि इसका टेक्निक हमें लेना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला और दूसरा चित्र में आपको कंपेयर करना है। ये जो यहाँ पे भरा हुआ बॉक्स था वो यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आ गया। और जो ये चतुर्भुज था वो कहाँ चला गया, तो चला गया यहाँ पे, वो यहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे आया हुआ है, वो यहाँ पे चला गया, वो यहाँ पे चला गया। उसके बाद कहाँ गया फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये से इसमें कंपेयर कीजिए, अब ये यहाँ पे तो आ गया, उसके बाद कहाँ गया, देखिए ये यहाँ पे अब चला गया, यहाँ पे चला गया। उसके बाद यार ये चतुर्भुज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया हुआ था, अब ये कहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया, यानी कि ये यहाँ पे गया है। उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद अब ये कहाँ पे गया है, तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे गया है। और यहाँ से एक सेकेंड, अब यहाँ पे था, अब यहाँ से कहाँ गया है, तो नीचे गया है, यहाँ से नीचे गया है। उसके बाद देखिए अब कहाँ पे गया है, यहाँ पे आ गया ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया, यानी कि ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, इस कोना में चला गया। अब देखिए ये कहाँ पे गया है, तो ये देखिए इस बॉक्स में कहाँ गया है, तो यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। अब आपको यहाँ पे जो ये आया, जो ये एरो आया है, इस एरो से आपको आगे अंदाज लगाना पड़ेगा कि इस बॉक्स में कहाँ पे मूविंग होगा, जो यहाँ पे फिलिंग बॉक्स दिया हुआ है। तो देखिए कहाँ हुआ, जो एक कोना में था वो बीच में आ गया, जो एक कोना में था वो कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। जो ये कोना में था वो कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। जो ये कोना में था वो कहाँ पे आ गया, देखिए बीच में आ गया। उसी प्रकार से जो जीरो दिया हुआ है, ये कोना में है, ये कोना में है, तो अब कहाँ पे आएगा, तो अब आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स को छाप देते हैं, अब ये आ जाएगा कोना में, ये कोना में आ गया। और जो इस नीचे था, जो यहाँ पे था फ्रेंड्स, जो बीच में था वो कहाँ चला गया, देखिए हमेशा कहाँ पे गया, तो ऊपर में गया। ये कहाँ गया, तो ये हमेशा ऊपर में गया। जो बीच में था वो कहाँ गया, कोना में गया। यानी कि जो यहाँ पे चतुर्भुज दिया हुआ वो पे कहाँ पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे सर्कल नहीं दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, ये सही हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में देखिए। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज दिया हुआ है, वो भी खाली है, भरा हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ चतुर्भुज है लेकिन खाली है, लेकिन कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये मोड़ा हुआ है, इसका बेस इस प्रकार से नहीं है। तो आने की ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए एकदम डिटो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये एकदम डिटो मिल रहा है, आने की ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद भी देख सकते हैं, तो जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे था, तो वो हमेशा देखिए नीचे आ गया, वो यहाँ पे था वो हमेशा नीचे आ गया। तो इतना समझ लिया कि जो ये भरा हुआ बॉक्स था वो नीचे आ जाएगा, भरा हुआ बॉक्स नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक भरा हुआ बॉक्स बनेगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे भी भरा हुआ बॉक्स बना हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या करना है, तो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार का संबंध हमको आगे लगाकर आंसर की ओर बढ़ना है। तो चलिए हम इसका लिख देते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू। के आता है 11 पे, एस आता है 19 पे, और डी आता है 20, डब्ल्यू आता है 23 पे। अब इसका प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे, एन आता है 14 पे, यू आ जाएगा 21 पे, एस आ जाएगा 24 पे, एक्स कितने पे आएगा, तो एक्स आएगा 24 पे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 11 से 14 गया है, यानी कि इसमें क्या किया गया है, तो +3 किया गया है, 3 और 1 4, यानी कि +3 किया गया है। 19 से 21 किया गया, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, तो +2 किया गया है।
इसमें क्या किया गया है तो +1 किया गया है, इसमें +1 किया गया है। उसी प्रकार से देखिए ए आता है 1 पे और डी आता है 4 पे, यहाँ पे क्या किया गया है तो +3 किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है तो +3 किया गया है। जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे और आई आता है 9 पे। देखिए यहाँ पे +2 हुआ था तो यहाँ पे भी +2 हुआ है, यानी कि सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा है। अब आता है क्यू, आता है पी आता है 16 पे और क्यू आता है 17 पे। देखिए यहाँ पे क्या गया है तो यहाँ पे प्लस -1 किया गया था सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे भी -1 किया गया, यानी कि लॉजिक में हमको समझ में आ गया कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगाया गया। अब चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये आता है 5 पे, ये आता है 5 पे, ओ आता है 15 पे, वो आता है 15 पे और भी आता है 22 पे। तो देखिए यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे भी +1 कर देंगे। 22 में +1 करेंगे तो होगा 23, 23 पे आता है W, 23 पे क्या आता है W। अब 15 में 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 17, और 17 पे आता है Q, 17 पे आता है Q। उसके बाद 5, 5 में हम क्या करेंगे तो 5 में हम 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 8, 5 में 3 जोड़ने पर होगा 8, और 8 पे आता है H। देखिए H Q W किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए HOW तो ये गलत हो गया, BQW ये गलत हो जाएगा। HQW ऑप्शन नंबर सी में डिटो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि दिमाग घुरा देगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 2 2 4 3 6 4 8। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, जब भी इस प्रकार से सीरीज मिले, किस प्रकार से, तो जब बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, जैसे यहाँ पर क्या नजर में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे +1 हुआ, +1 हुआ है, यहाँ पे 0 प्लस हुआ, 0 मतलब कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हुआ तो +2 हुआ, यहाँ पे क्या गया तो माइनस किया गया, यहाँ पे प्लस किया गया, 3 प्लस किया गया, यानी देखिए प्लस माइनस इस तरह से हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो इस प्रकार से हम कौन सा लॉजिक लाएंगे, तो एकक छोड़कर इसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से आगे बनेगा लॉजिक। उसी प्रकार 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो देखिए यहाँ पे क्या गया है तो +1 सभी में किया गया है, +1 किया गया है, और ऊपर में क्या किया गया है तो +2 किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है। तो क्या आ जाएगा, 4 में अगर हम +1 करेंगे तो आएगा 5, 4 में +1 करेंगे तो 5, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ही हो जाएगा 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी में ही 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 5 दिया हुआ था, उसके बाद अगला अगर कोई पद क्वेश्चन मार्क में रहता तो फिर क्या करते, तो 8 से फिर रिलेशन लगता, 8 से रिलेशन लगता, 8 में फिर हम क्या करते, 8 में हम 2 जोड़ते तो हो जाता है 10। तो एक सेकेंड, यहाँ पे 16 लिख दिया, आ गया 10, तो 10 क्या हो जाएगा, तो 10 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाता, यानी कि आता 1,02,000 अगर नंबर यहाँ पे खाली देता, 2 अगर क्वेश्चन मार्क देता, तो पहले क्वेश्चन मार्क में आता 5, उसके बाद में आता 10, इस प्रकार से यहाँ पे आता। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करके आपको बतला दिया, और आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं समझ में आएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, आप लगातार वीडियो देखते रहिए, 1-2 प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको समझ में आने लगेगा, ये मेरा गारंटी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये फिर से सीरीज आ गया, अल्फाबेट सीरीज है इसमें। देखिए एस आता है 19 पे, एस आता है 19 पे, और क्यों आता है, क्यों कितना पे आता है तो क्यों आता है 17 पे, वो आता है 15 पे, और के आता है कितना पे, तो के आता है 11 पे। कितना हुआ फ्रेंड्स, 19 से 17 हुआ, 19 से 17 हुआ, तो इसमें कितना माइनस करना है, तो माइनस करना है 2, 17 18 19, यानी कि -2 हुआ। 17 से 15 हुआ तो कितना किया गया, इसमें -2 किया गया। अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे प्लस लिख दिए, यहाँ पे हो जाएगा -2। 15 से आगे क्या होगा, तो -2 होगा, 15 से में भी -2 करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 पे क्या आता है, तो 13 पे आता है एम, 13 पे आता है एम, देखिए एम यहाँ, एम यहाँ, यहाँ पे एम 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 मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, पहला स्टेप से तो मेरा आंसर आ गया एम, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, जिससे आता है ई, ई आता है 5 पे, जी आता है कितना पे, तो जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, और एम आता है 13 पे। यहाँ पे क्या किया गया, तो 5 से 7 किया गया है, यानी कि +2, 5 से 7 +2, 7 से 9 +2, 7 से 9 +2। फिर क्या करेंगे, तो आगे भी हम क्या करेंगे, +2, 9 से 9 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 2 ऐड करने पर आएगा 11, और 11 पे आता है तो 11 पे आता है 11, 11 पे आता है के आता है 11 पे। तो देखिए एम के इसमें भी, एम के इसमें, एम के इसमें, एम के इसमें, यानी कि हमको आगे भी सोल्व करना होगा। तो चलिए हमको आगे भी नेक्स्ट स्टेप में भी सोल्व हम कर कर आपको बतलाते हैं। अब आता है जे, जे कितने पे आएगा, तो जे आएगा 10 पे, एम आएगा 13 पे, पी आएगा 16 पे, पी कितना पे आएगा, तो पी आएगा 16 पे, भी आएगा 22 पे। 10 से 13 यानी कि +3,
13 से 16 प्लस 3। अब 16 से भी आगे क्या होगा, तो 16 से भी आगे प्लस 3 करेंगे, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19। 19 आ जाएगा। और 19 पे क्या आता है फ्रेंड्स, तो 19 पे आता है एस। 19 पे क्या आता है, तो 19 पे आता है एस। देखिए एम के एस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एम के एस दिया हुआ है, एम के टी दिया हुआ है गलत, एम के एम दिया हुआ है गलत, एम के टी दिया हुआ है गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको शिफ्ट वन में जो 11 तारीख और जनवरी में ही शिफ्ट नंबर 3 में फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार का इसी लॉजिक का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि समझिए कि लॉजिक आपका सिर्फ सेम रहेगा, नंबर चेंज रहेगा। 2024 में भी सेम लॉजिक, जो लॉजिक हम इस वीडियो में बता रहे हैं सेम लॉजिक 2024 में भी पूछा जाएगा। सिर्फ आपको वहां पे नंबरिंग चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे 1483 दिया हुआ है, तो वहां पे 1583 दिया हुआ हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक इस क्वेश्चन में लगेगा सेम टू सेम 3-4 लॉजिक रहता है, वही लॉजिक के अंदर में आपको भिड़ जाएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 14 और 23 किस प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स, तो इसमें कितना ऐड किया गया है, तो 14 में अगर हम प्लस 9 करते हैं, 14 में प्लस 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा 23। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 41, और 41 में भी हम क्या करेंगे, तो प्लस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। दो दो का हम पेयर बनाते हुए चल रहे हैं फ्रेंड। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ है 59, 59 यानी कि यहाँ पे भी प्लस 9 हुआ। देखिए यहाँ पे भी प्लस 9, यहाँ पे भी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी प्लस 9 हुआ होगा। तो 23 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12, 9 3 होगा 12, 12 के दो हाथ में एक, 2 और 1 3 हो जाएगा 32। देखिए 32 किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 31 दिया हुआ है, यहाँ पे 28 दिया हुआ है, यहाँ पे 31 दिया हुआ है, यहाँ पे 32 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या था क्वेश्चन नंबर 15। यह क्वेश्चन किस से लिया गया है, तो यह ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ एंड, एंड का क्या अर्थ है, तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो जेड को क्या करेंगे, तो हम जेड किसका भाई है, तो पी का भाई, ए बी का भाई, जेड पी का भाई है, जेड पी का भाई, भाई एक फीमेल मेल होता है, तो उसका डिनोट हम करते हैं, इसको डिनोट करते हैं प्लस से, और फीमेल को डिनोट करते हैं कितना से, तो माइनस से। फीमेल को डिनोट करते हैं माइनस से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ए बी के पिता है, ए बी के पिता है, पी एन के पिता है, पी एन के पिता है, तो एन हो जाएगा नीचे, यहाँ पे पिता है यानी कि इसका जेंडर मेल है, यानी कि प्लस हो जाएगा। फिर देखिए दिया हुआ एरो, एरो का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ एरो, एरो का अर्थ है ये बी की माता है, ए बी की माता है, एन क्योंकि माता है, एन क्योंकि माता है, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे मेहनत, और यहाँ पे हो जाएगा क्यों, यहाँ पे हो जाएगा क्यों। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब दिया हुआ हज, हज का क्या अर्थ है, तो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, क्यों एस की पत्नी है, क्यों एस की पत्नी है। तब पति पत्नी है तो इसको हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं, और यह हो जाएगा माइनस, पत्नी है तो माइनस, और यह हो जाएगा पत्नी है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये पति होगा, तो पति को हम डिनोट करते हैं प्लस से। उसके बाद देखिए दिया हुआ एंड, एंड का क्या अर्थ है, तो ए बी का भाई है, एस भी का भाई है, एस भी का भाई है। अब दिया हुआ प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, तो ए बी के पिता है, ए बी के पिता है, भी ई के पिता है, भी ई के पिता है, ई के पिता है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, भी प्लस हो जाएगा। फिर दिया हुआ एट द रेट, एट द रेट का क्या अर्थ है, तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ई एल की बहन है, ई एल की बहन है, एल बहन यानी कि हो जाएगा माइनस, और इसका भी कोई जेंडर हमको पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट था। अब चलिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये में आते हैं, ऑप्शन नंबर ये में क्या दिया हुआ है, इसको एक सेकंड हम कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है क्यों, क्यों ई की माता है, क्यों ई की माता है, तो देखिए क्यों यहाँ पे दिया हुआ है, क्या ई की माता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये बेटी है इसकी, ये बेटी है, यानी कि बेटी है, ये हो गया इसका पिता, पिता का भाई यानी कि चचा, और चचा का थी, चचा का थी पत्नी कौन हो जाएगी, चचा की पत्नी कौन हो जाएगी फ्रेंड्स, तो चचा की पत्नी हो जाएगी चाची, चचा की पत्नी हो जाएगी चाची,
चाची हो जाएगी। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो माता बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों कौन है, तो चाची है। अभी कुछ पल के लिए सही कर सकते हैं, क्योंकि चाची को भी माता ही कहीं कहीं बोला जाता है, तो कुछ पल के लिए इसको सही हो जाएगा। लेकिन अगर आर क्वेश्चन सही नहीं होता है, आर क्वेश्चन सारे के सारे सही होते हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अभी कुछ पल के लिए सही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 40% चांस बन रहा है कि सही हो सकता है, क्योंकि चाची को बहुत जगह पे माता भी कहा जाता है, यानी कि माँ भी कहा जाता है। लेकिन अपना माता नहीं है, ये दिमाग में रखना। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर यही इसका सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्यों, पी क्यों के नाना है, पी क्यों के नाना है, पी कौन है, तो पी यहाँ पे दिया हुआ है क्यों के नाना है। देखिए क्यों का माता एन, और एन का पिता कौन होता है, पी, और पी कौन हो जाएगा, तो नना। क्यों का पी मतलब माता का पिता कौन हो जाता है, तो नना ही होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट दिया हुआ, यानी कि यह कथन सही दिया हुआ, यानी कि ये हो जाएगा गलत। यहाँ पूछ रहा नहीं, तो यानी कि ये हो जाएगा गलत, यानी कि सही है तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है ना, सही नहीं पूछा जा रहा है। फिर क्या दिया हुआ, नेक्स्ट दिया हुआ है, तो एन एस की सास है, एन एस की सास है, एन, एन का दिया हुआ है, तो देखिए एन दिया हुआ है, एन, एक सेकेंड, एन, एस की साथ, एस की सास है, एस की सास है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एन, एस दिया हुआ है, और एन कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है। देखिए ये इसका पत्नी हो गई, क्यों पत्नी होगी, और पत्नी की माता कौन होती है, तो सास होती है। पत्नी की माता कौन होती है, तो सास होती है। और पति का माता कौन होता है पत्नी के लिए, तो होती है सास। तो यहाँ पे पति है, एस पति है, क्यों किसका, तो क्यों का। और क्यों का माता कौन है, तो एन है। तो एस, एन कौन हो जाएगी, एस की, तो सास हो जाएगी, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जो क्या होता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो भी एल के पिता है, भी एल के पिता है। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे एल दिया हुआ है। तो देखिए बहन होगी, ये ई बहन है, बहन के पिता कौन हो जाती है, तो ये मेरी भी पिता ही होगी। तो यानी कि ये भी कथन सही है, यानी कि ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा गलत, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है माता, यहाँ पे बोला जा रहा है माता, और यहाँ पे आ रहा है चाची इस डायग्राम से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये एक गलत कथन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 17 दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है, 40, 11, 198 और 9T। तो फ्रेंड्स इसको आपस में कुछ भी कर कर गणितीय समय कर कर आपको संक्रांतीय कर कर फ्रेंड्स आपको आंसर लाना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक आपको इसमें लगा गया है, कौन सा लॉजिक सेम टू सेम, दोनों में लॉजिक लगना चाहिए सेम, और वही लॉजिक आपको इसमें भी लगाना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जो सा लॉजिक सेम लग जाएगा इन चारों ऑप्शन में, वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए 11, 136, यहाँ पे 11 दिया, सॉरी 17 दिया हुआ है, यहाँ पे 136 दिया हुआ है। तो 136 को हम क्या करेंगे, 17 से देंगे भागा, 17 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 17 से भागा देने पर आ जाएगा 8, 8 बार में पूरा पूरी चल जाएगा, और इंटू करेंगे हम कितना, कितना इंटू करेंगे फ्रेंड्स कि 40 आ जाए। तो 8 पचे होता है 40, यहाँ पे हम 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 40, आ जाएगा 40। देखिए यहाँ पे भी 40 दिया हुआ। क्या करना है, तो बीच वाला अंक को पहले वाले अंक से भागा देना है, उसके बाद गुना 5 कीजिएगा तो ये अंक प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या सेम लॉजिक इसमें भी लगता है। तो 198, 198 में हम क्या करेंगे, 11 से देंगे भाग, 11 से देंगे भाग तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पे 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे बच जाएगा 8, और यहाँ पे चल जाएगा 18 बार में। इंटू करेंगे कितना, तो 5 इंटू करेंगे, इसमें भी 5 इंटू किए थे तो इसमें भी 5 इंटू करेंगे, उसके बाद कितना आ जाता है, तो 18 पचे आता है 90। देखिए यहाँ पे भी 90 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 90 दिया हुआ है, तो आने की ये भी ऑप्शन, मेरा जो ये लॉजिक है दोनों में कार्य हो गया, कार्य ले लिया। उसके बाद सेम लॉजिक हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में सेम टू सेम लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो 96 में हम क्या करेंगे, 24 से देंगे भागा, तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे, तो 5 से हम गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 5 4 जा आता है 20, 5 4 जा आता है 20। देखिए यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे कितना आ गया, तो 125 आया हुआ, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये भी कितना है, तो गलत हो जाएगा ये भी। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। तो 228 को कितना से भागा देंगे, तो ये 12 से भागा देंगे, तो कितना बार में चल जाएगा, तो ये 90 बार में चला जाएगा। और 90 बार में जाने के बाद फिर क्या करेंगे, तो 5 से हम गुना कर देंगे, तो 19 पचे कितना होता है, तो 19 पचे होता है 95, 19 पचे 95। देखिए यहाँ पे 95 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 105, 105 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा गलत,
ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा गलत। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, जो कि आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो 135, 100 वन 135, 135 को कितना से भागा देंगे? 9 से भागा देंगे। तो कितना बार में चला जाएगा? 135 को 9 बार में भागा देंगे तो यहाँ पे एक बार में जाएगा, फिर 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में पूरा पूरी कट जाता है 135। उसके बाद क्या करेंगे? तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 पचे 75। यहाँ पे 75 आता है और यहाँ पे दिया हुआ है 70। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ है गलत। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में जो कि आता है ऑप्शन नंबर डी, इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 108। अरे यार, 108, 108 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? 12 से देंगे भाग। तो कितना बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 12 9 108 होता है। अब इसको क्या करेंगे? तो 9 को हम क्या करेंगे? तो 9 को हम कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे। तो 5 9 जा होता है 45, 5 9 जा होता है 45। देखिए यहाँ पे 45 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 45 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17। यह कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ पेड़ क्या है? मछली है। कुछ पेड़ क्या है? तो मछली है। चलिए हम इसको करते हैं सोल्व। ये हो गया पेड़ का और एक हो गया मछली का। डायग्राम हम बनाते हैं फ्रेंड्स। अब ये हो गया पेड़, यहाँ पे पेड़, इसको भी लिख दीजिए, को भी लिख दीजिए अभी स्टार्टिंग में पेड़। और ये हो जाएगा मछली, ये हो गया मछली। अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में? क्या दिया हुआ है? तो सभी मछली क्या है? बकरियां हैं। सभी मछली क्या है? तो बकरियां हैं। तो चलिए इसको भी हम करते हैं, बकरिया को बनाते हैं। सभी मछली किसके अंदर आ जाएगा? तो बकरियां के अंदर आ जाएगा। ये हो जाएगा बकरी, ये बकरी हो गया। अब क्या बोला जा रहा था? कोई बकरी फूल नहीं है, कोई बकरी फूल नहीं है। तो चलिए फूल का हम इधर अलग डायग्राम बना देते हैं। ये हो जाएगा फूल का। और क्या बोला जा रहा है? नहीं, कोई किसको? तो बकरी को नहीं बोला जा रहा, यानी कि ये हो जाएगा गलत। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कोई संबंध एक दूसरे में नहीं है। अब चलिए पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष। कुछ पेड़ बकरियां हैं। तो देखिए यहाँ पे पेड़ का जो डायग्राम ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पेड़ का डायग्राम। और पेड़ का डायग्राम बकरी को क्या काट रहा है? देखिए जो बड़ा सर्कल दिया हुआ है वो बकरी का सर्कल है। तो पेड़ का जो सर्कल है वो बकरी के सर्कल को काट रहा है, यानी कि जी बिल्कुल कुछ पेड़ बकरियां हैं। निष्कर्ष वन निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब नेक्स्ट निष्कर्ष में जाते हैं। कुछ मछलियां फूल नहीं है, कुछ मछलियां फूल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बकरी नहीं है, कुछ बकरी नहीं है, तो मछली भी नहीं होगा, यानी कि कुछ नहीं है, यानी कि पूरा भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष टू भी अनुसरण करता है। देखिए अब निष्कर्ष थ्री में क्या बोला जा रहा है? कुछ फूल बकरियां नहीं है, कुछ फूल बकरियां नहीं, कुछ फूल बकरियां नहीं। देखिए बकरी का दिया हुआ ये सर्कल है और ये फूल का सर्कल है। और यहाँ पे क्या बोला है? तो गलत किया जा रहा है, यानी कि क्रॉस किया जा रहा है कि इसमें आपस में कुछ संबंध नहीं है। तो जी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन निष्कर्ष नंबर थ्री भी अनुसरण करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़िए, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है तो सभी निष्कर्ष निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 18। यह क्वेश्चन सॉरी डिक्शनरी ऑर्डर से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इसमें जो कॉमन दिया हुआ वो हम काट देते हैं। जैसे जे ये कॉमन दिया हुआ है इस सभी में, तो जे ये को हम काट देते हैं, जे ये काट देते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है सी पी बी। सी से पी, सी आता है सबसे पहले, उसके बाद पी आता है। तो जी बिल्कुल नहीं, सी आता है, पी से पहले सी आता है। और सी से पहले भी क्या आता है? तो बी आता है। और बी सी से भी पहले आता है और एन से भी पहले आता है, यानी कि सबसे फ्रंट में क्या आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। तो 3 का हो गया काम अब खत्म। उसके बाद देखिए सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी सी दिया हुआ है। तो सी दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में हम काट देते हैं। के भी कॉमन है, के को भी काट देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। पी आता है कितना पे? तो पी आता है 16 पे। और ई कितना पे आएगा? तो ये आएगा 5 पे, यानी कि पी से पहले क्या आता है? तो पी से पहले आता है ई। तो हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 4। अब देखिए 314 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो 352 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। 312 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा।
314 दिया हुआ है तो ये सही हो सकता है। 3121 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आगे भी सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम सोल्व कर कर आपको बतला देते हैं। देखिए पी दिया हुआ है, पी आता है 16 पर, एन आता है 14 पर। तो पी से पहले आएगा एन, एन आएगा यानी कि पहले आएगा 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और एक ही बचा लास्ट में, फिर हो जाएगा 2। देखिए 5 टू लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 टू लास्ट में दिया हुआ है। तो पूरा सोल्व कीजिए, आप आधा अधूरा सोल्व कीजिए। आपको आधा अधूरा भी सोल्व करने से आंसर आ जा रहा है, तो आपको उतनी ही सोल्व कर कर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकल लेना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे हैं, दो पंक्ति में बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में चार चार व्यक्ति हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो चार चार व्यक्ति हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्यू आर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। क्यू आर के मतलब क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। क्यू को हम यहाँ पे बैठाते हैं, आर को यहाँ पे हम बैठा देते हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। आर एस और टी के ठीक बगल में बैठा है, आर एस और टी के। तो एस को हम यहाँ बैठाते हैं, टी को यहाँ बैठा देते हैं, ताकि आर एस के भी बगल में हो जाएगा और मतलब कि आर टी के भी बगल में हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। डब्लू टी के बाईं ओर, डब्लू टी के बाईं ओर, इधर इसका दायां हो जाएगा, इधर इसका बायां हो जाएगा। तो टी के बाईं ओर बोला जा रहा है, तो यानी कि डब्लू को हम यहाँ पे बैठा देंगे, डब्लू को यहाँ पे हम बैठा देंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है। तो डब्लू और यू विकर्णतः सामने है, डब्लू और यू यहाँ पे हो जाएगा यू, इसके यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है। तो भी और क्यों एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, भी और क्यों एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, यानी कि भी और क्यों, एक सेकेंड, भी और क्यों, अगर हम भी को यहाँ बैठाते हैं तो फिर भी बगल में हो जाएगा, क्यों के बगल में, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा बगल में, यानी कि यहाँ पे तो ये गलत हो रहा है फ्रेंड्स। एक सेकेंड हम इसको फिर से सोल्व करके बताते हैं। क्या बोला जा रहा है। क्यों और आर, क्यों और आर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, क्यों और आर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों और आर एक दूसरे के सामने। फिर क्या बोला जा रहा है। तो आर एस आर टी के ठीक बगल में बैठा है, आर एस आर टी के, आर एस के भी बगल में बैठा है, टी के भी ठीक बगल में बैठा है, यानी कि ये भी सही है, स्टेटमेंट यहाँ भी सही है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है। तो डब्ल्यू टी के बाएं और ठीक बगल में है, डब्ल्यू टी के और टी के बाएं और टी के बायां इधर हो जाएगा, टी का बायां इधर हो जाएगा, और बगल में ठीक डब्ल्यू यहाँ पे बैठा हुआ है, तो चलिए यहाँ पे भी ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है। तो डब्ल्यू और यू विकर्णतः सामने है, डब्ल्यू और यू, डब्ल्यू और यू विकर्णतः सामने है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भी और क्यों एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, तो फिर भी बैठेगा कहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हमें नजर में आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो भी और क्यों एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, तो भी यहाँ पे दो ही यहाँ पे बचा हुआ स्पेस, और दो ही स्पेस में हमको भी ही बैठेगा, क्योंकि भी ही यहाँ पे एक बच रहा है। देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, ऊपर में भी 4 हो जाएगा, तो यानी कि भी यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को में क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं चेंज। यहाँ पे यू क्यों के जगह पर क्या करते हैं, तो यू हो जाएगा, क्यों के जगह पर यू हो जाएगा। अगर कुछ मिस टाइपिंग होगा या फिर क्वेश्चन ही गलत होगा। यहाँ पे यू के बगल में नहीं बैठेगा, तो भी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, भी को यहाँ पे बैठा देते हैं। तो फिर एक कौन बचा है। तो डब्लू, डब्लू हो गया, बी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, एस, एस भी हो गया, आर, आर ने आर भी हो गया, और क्यों, क्यों कहीं नहीं, क्यू भी हो गया। तो अब कौन बचा, तो सिर्फ एक पी बचा, पी बचा। अब क्या बोला जा रहा है। तो टी के सामने कौन बैठा है। तो टी के सामने कौन बैठा है। तो टी के सामने बैठा है, टी के सामने बैठा है पी। देखिए टी के सामने कौन है, तो टी के सामने पी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक सेकेंड हम तुरंत में देखते हैं हम इसको मिलाकर कि यह यहाँ पे यू होगा या क्यों होगा। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स, तुरंत हम मिला लेते हैं जो आंसर की दिया हुआ है। तो हाँ फ्रेंड्स जी बिल्कुल यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ था, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा, यू दिया हुआ था आंसर की में, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया। तो आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन कहीं से भी ले लिया गया था, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया था, यहाँ पे यू दिया हुआ गया था, लेकिन यहाँ पे क्यों मिस्टेक से मिस टाइपिंग हो गया था। और यहाँ पे आंसर की में भी ऑप्शन नंबर बी ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये मिरर इमेज से क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ पे एक मिरर लगाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए एल का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, आई में कोई चेंज नहीं होगा। 6 का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, 6 का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद देखिए तो 9 का मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो 9 का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद देखिए तो 4 का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक सेकेंड। 4 का मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। तब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एल में देखिए यहाँ पे सेम टू सेम सभी में दिया हुआ है, आई में भी सभी में सेम दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 6 का मिरर इमेज देखिए, तो 6 में यहाँ पे नीचे इस प्रकार के सर्किल दिया हुआ है, यहाँ पे भी सर्किल दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इमेज आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में गलत किया गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए 4 में भी सेम दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया फ्रेंड्स, उसके बाद दिया दिया गया है डब्लू, दिया गया है डब्लू, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये में एम दे दिया गया है और यहाँ पे डब्लू दिया गया है, यानी कि देखिए सीक्वेंस वाइज सेम गया है, सेम टू सेम यहाँ पे भी गया है, और यहाँ पे डब्लू एम आ गया है, एम आ गया है, एम सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था, एम यहाँ पे आना चाहिए था और डब्लू को यहाँ पे आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये भी गलत दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, या फिर क्या सुधार करना चाहिए, आपको किस टाइप में चाहिए तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, या फिर फिलहाल कोई जो टॉपिक है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो उसे भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम एक पर्सनल आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष हम प्रदान कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम पूरा विस्तार से प्रैक्टिस सेट में ही अगर आपको कॉन्सेप्ट बताने चले तो हर एक चैप्टर हर एक टाइप का फ्रेंड्स एक अलग अलग समझिए कि 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट ही सिर्फ हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का, तो हम उतना कॉन्सेप्ट को नहीं बताएंगे फ्रेंड्स। सिर्फ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कोई कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में बोलिए सर कि देखिए हमको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, या फिगर सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हम एक पर्सनल वीडियो बनाकर आपके समक्ष हम लेकर आ जाएंगे चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह का अगर प्रैक्टिस सेट अगर आपको देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।